नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम सेकंड बैच ऑफ रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट का मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। बिकॉज ये वर्कशॉप जितने भी कोर्स हमने लिए उसमें से सबसे सक्सेसफुल जो कोर्स रहा है या वर्कशॉप रहा है बोल सकते हैं तो ये है रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट पे। क्योंकि पहले से आप देख रहे हैं कि हम इस डोमेन में बहुत सालों से काम कर रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए रिटेल बिजनेस स्ट्रैटेजी के नाम से, जहाँ पे मैंने हर एक आपकी जो चैलेंज है वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं इसके बारे में बताया मैंने। लेकिन वो एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, लेकिन यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट्स इन डेप्थ जाके हम डिस्कस करते हैं। और जो मेरा कंसेप्ट था कि आपको एक चैनलाइज इंफॉर्मेशन मिले कि रिटेल फार्मेसी बिजनेस अगर स्टार्ट करना है ना, मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना है, तो बेस लेवल से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको एक इंफॉर्मेशन वो भी स्टेप बाय स्टेप मिले, जो एक न्यू कमर को पता चल सके और जो एक्सपीरियंस है उसको भी पता चल सके। तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा। जो भी डिलीवर था हमारा, जो कंटेंट था, वो उसका जो एप्लीकेशन है, आई मस्ट से कि ये आपके लिए मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल रहा है। तो इसके लिए ये सेकंड बैच में अनाउंस कर रहा हूं, बिकॉज आई ऑलवेज वांट दैट हर एक फार्मेसी जो रिटेल फार्मेसी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। और हमारा जो बिजनेस का लक्ष्य है 1000 फार्मा एंटरप्रेन्योर बनाना, इसके लिए ये वर्कशॉप डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। तो आज मैं बताऊंगा सेकंड बैच रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप के बारे में। तो चलिए इस वर्कशॉप के डिटेल्स में आपको बताता हूं। रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट में जो कोर्स था, पहली बैच थी, तो वो बैच में जितने क्लासेस थे उतने ही क्लासेस रहेंगे। और भी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की एज पर द डिमांड। पहला क्लास है, पहले क्लास में हम सीखेंगे व्हाट इज रिटेल फार्मेसी स्टोर। रिटेल फार्मेसी एक्चुअली होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसका माइंडसेट आपको कैसे डेवलप करेगी, इस बिजनेस के लिए क्या आपको जरूरी है, कौन से स्किल्स जरूरी है। जो न्यू कमर एंट्री कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत फायदेमंद सेशन है ये। इसमें मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कितने तरीके के रिटेल स्टोर आप ओपन कर सकते हैं प्रैक्टिकली। ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली है, ऑलरेडी ऐसे मॉडल्स मार्केट में हैं, वो कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा, जिससे आपको पहले से अंदाजा आ सके कि चलिए इस मॉडल के साथ आपको जाना है तो आगे जाके इसको अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, फाइनेंशियल्स वगैरह क्या रहेंगे। तो कितने तरीके के रिटेल स्टोर है ये मैं आपको बताऊंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए ये तो पहला मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा लोकेशन का एनालिसिस। आपका लोकेशन बहुत अहम पार्ट प्ले करता है कौन सा भी रिटेल स्टोर स्टार्ट करने में। तो लोकेशन एनालिसिस करने से पहले आपको लोकेशन में नज़दीक अगर हॉस्पिटल हो तो बढ़िया बात है, लेकिन हॉस्पिटल भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे मैं कवर करूँगा टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, कितने तरीके के हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल से आपको आउटपुट कितना मिलेगा। हर एक डॉक्टर का एनालिसिस अगर आपको करना है तो वो कैसे करेंगे, एरिया का एनालिसिस करना है तो वो कैसे करेंगे, और आपका काउंटर कितना हो सकता है उसका एक आइडिया कैसे निकाले, तो उसके बारे में ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। रेंट कैलकुलेशन एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन क्या रहेगा आपका, तो उसकी भी इन डेप्थ नॉलेज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो पूरा एनालिसिस, एरिया, लोकेशन एंड डॉक्टर एनालिसिस इस क्लास में कवर होगा। नेक्स्ट क्लास नंबर 3, यहाँ पे ड्रग लाइसेंस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे ड्रग लाइसेंस के लिए, नॉट ओनली ड्रग लाइसेंस, ओके, जनरेट कैसे करना है ये भी बताऊंगा। यहाँ पे क्या बताऊंगा, FDA के गाइडलाइंस, हमने गाइडलाइंस में आपको डायरेक्टली लाइव बता दूंगा कि किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, और FDA क्या बोलती है लाइसेंस के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फ्यूचर में भी जब आपको फार्मेसी स्टार्ट करना है, चेंज करना है, शॉप का नाम चेंज करना है, इसके लिए भी बहुत सारे नॉर्म्स है, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद शॉप एक्ट, GST, फूड लाइसेंस ये भी निकालना है तो वो कैसे निकाले इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद आपको फर्नीचर का, आप फर्नीचर के लिए प्रिपेयर करना है तो फर्नीचर कितने तरीके के होते हैं ये बताऊंगा, और आपके लिए फायदेमंद कौन सा है, कौन से फर्नीचर के अगर कितने टाइप है और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसके बाद बोर्ड्स लगाने, आपके नाम का, वो शॉप के नाम का बोर्ड, तो वो कहाँ पे लगाने, कितने तरीके के बोर्ड्स होते हैं ये। और इसके बाद
फाइनेंशियल्स कि अगर आपको रिटेल स्टोर स्टार्ट ही करना है ना, जो कौन सा मॉडल में करें, चाहे वो सिर्फ रिटेल करे, नज़दीक हॉस्पिटल में करे, रोड काउंटर करे, रिटेल प्लस हॉस्पिटल करे, रिटेल प्लस हॉस्पिटल प्लस लैब करे, तो अगर ये मॉडल कौन से मॉडल के साथ जाते हैं तो कितना खर्चा आ सकता है, इसका एक एनालिसिस यहाँ पे होगा। तो ये रहेगी क्लास नंबर 3। अब क्लास नंबर 4, यहाँ पे मैं आपको वेरियस बिजनेस एंटिटी के बारे में बताऊंगा। मतलब आपको बिजनेस कौन देते? डॉक्टर देते। सिर्फ डॉक्टर देते क्या, बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन भी देते हैं डॉक्टर छोड़ के, ठीक है। बिजनेस तो डॉक्टर देता है, तो इसके लिए डॉक्टर के एनालिसिस होना चाहिए कि नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने, टाइप ऑफ डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर का माइंडसेट कैसे बढ़े, डॉक्टर को कन्वर्ट कैसे करें आपके क्लिनिक में बैठने के लिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। साथ में आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बाद नियर बाय रिटेलर का इंपॉर्टेंस क्या है, डिलीवरी बॉय, ऑर्डर बॉय का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताऊंगा। और फिर होलसेलर के बारे में बताऊंगा, होलसेलर का इंपॉर्टेंस क्या है और आपके लिए कौन सा होलसेलर बेस्ट है, क्योंकि एन नंबर ऑफ होलसेलर है, एन नंबर ऑफ कंपनीज है, आप कहाँ से परचेस करना चाहिए और इसका रीज़न क्या है, ये भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। साथ में एक अहम पार्ट जो हर एक रिटेल स्टोर में आपको रखना चाहिए, एक्चुअली इट इज़ ऑप्शनल, कि वो है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर का रोल क्या है ये पहले आपको मालूम होगा। तो सॉफ्टवेयर रखना कौन सा चाहिए, तो एक सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करूँगा। ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके शॉप को ऑटो लेके जाएगा, कि आपके यहाँ पे विदाउट प्रेजेंस भी ये शॉप रन होगा मतलब आप दूसरे फार्मेसिस्ट के ऊपर भी यहाँ पे ये शॉप रन कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं आपके शॉप में क्या चल रहा है, ठीक है। ऑटो जाएगा, साथ में आपका शॉप ऑनलाइन भी जा सकता है इससे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर थ्रू ये चीज़ें होगी, तो ये सॉफ्टवेयर का एनालिसिस करूँगा जो बहुत ही अहम रहेगा आपके लिए और आपके शॉप को एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो ये हो गया क्लास नंबर 4। अब क्लास नंबर 5 में एक सबसे बड़ी चैलेंज आती है कोई भी फार्मेसी के लिए जब नया स्टोर स्टार्ट करता है, हाउ टू रीड प्रिस्क्रिप्शन। अब प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करना है, इसके लिए मैं बहुत सारे टिप्स दूंगा और साथ में कुछ फॉर्मेट्स भी बताऊंगा, कुछ हम प्रिस्क्रिप्शन भी ले लेंगे जो मैं आपको पढ़ा के बताऊंगा कि एक्चुअली ये कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, और कौन से प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है, ठीक है। इसके बाद पेशेंट काउंसलिंग भी मैं बताऊंगा, पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, डोज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप काउंसलिंग करेंगे। लेकिन इससे आगे जाके भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो पेशेंट को लगती है, जिससे आप आपके एरिया में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे काउंसलिंग आप करना है, लोगों की नीड क्या है ये समझना है, तो वो क्या है इसके बारे में बताऊंगा। साथ में वेरियस कैंप्स अरेंज कर रहे हैं। देखिए ये जो हमारा वर्कशॉप है ना, ये मैं इसके लिए एक प्राइम मोटो ये भी है कि डिस्काउंट छोड़ के हम कस्टमर को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, इवन इन ऑनलाइन कंपटीशन कैसे ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, मैं अभी भी बताता हूँ। अगर आपने ये स्टेप कर ली, ये जो चीज़ें यहाँ पे वर्कशॉप में बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट बैच में देखा है एंड दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल स्टेप्स। फार्मेसी में कितने लोग रखने वाले, अगर आप रखना चाहते हैं तो वो कितने रखने चाहिए और उनको पेमेंट कितना देना चाहिए, कौन से टाइम पे वो आने चाहिए, कितने घंटे का उनका जॉब रहना चाहिए, ये यहाँ पे मैं बताऊंगा। साथ में आपके मेडिकल स्टोर पर कितने तरीके के फॉर्मुलेशन होते हैं, मेडिसिन तो आपको रखने ही है लेकिन कितने तरीके के मेडिसिन होते हैं, इसकी एक पूरी डेप्थ नॉलेज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया क्लास नंबर 5। क्लास नंबर 6 पूरा मैनेजमेंट पे, कि यहाँ पे मैं बताऊंगा प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर से क्रेडिट लेना है तो कितना लेना चाहिए, अब कस्टमर को दे रहे हैं तो वो कैसे मॉनिटर करना चाहिए, किस तरीके से आप मिनिमम क्रेडिट कस्टमर को मतलब दे सके, और ठीक है अगर ज़्यादा भी देते हैं ना तो उसको मॉनिटर कैसे करें, ठीक है। ये कौन से कस्टमर को क्रेडिट देना चाहिए एक्चुअली। शेड्यूल मेडिसिन के रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, ड्रग इंस्पेक्टर की विजिट होती है ना तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, शॉर्ट बुक होती है ना, तो शॉर्ट बुक आप जनरली बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेट्स है, कुछ टिप्स है जिससे शॉर्ट बुक से भी आप हर एक कस्टमर को बाउंस होने से बचा सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। साथ में सबसे अहम बात, कोई भी रिटेल फार्मेसी का लॉस होता है ना, वो होता है एक्सपायरी में, तो एक्सपायरी कैसे मैनेज करेंगे ये चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। तो ये हो गया क्लास नंबर 6। क्लास नंबर 7, क्लास नंबर 7 में जैसे कि आपको मालूम है ऑनलाइन फार्मेसी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें आपके कस्टमर को जो ऑनलाइन परचेस कर रहा है उसको आपकी तरफ कैसे खींचे, ऑनलाइन आपका शॉप भी जा सकता है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा।
साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, देखिए विदाउट ड्रग लाइसेंस भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं मेडिकल स्टोर के साथ, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ में मेडिकल स्टोर विद ड्रग लाइसेंस भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो क्या कौन कौन से मॉडल है मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, मैं यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँगा। इसके बाद आता है क्लास नंबर 8, और क्लास नंबर 8 में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल स्टोर, अब तक पूरी इंफॉर्मेशन कवर हो गई, मेडिकल स्टोर आपने सेट कर लिया, अब आगे 5 साल के बाद क्या रहेगा। होलसेल करना है, होलसेल की नॉलेज मैं आपको दूंगा। अगर आपको होलसेल करना है ना, तो होलसेल किस तरीके से करना चाहिए, कंपनीज डिसाइड करनी है तो वो कौन सी करनी चाहिए, कौन से तरीके का होलसेल करना चाहिए, जैसे कि एलोपैथिक है, जेनरिक है, सर्जिकल है, या फिर होम्योपैथिक भी है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, एफएमसीजी है, तो कौन सा करना चाहिए, उसमें से कौन सी कंपनी रनिंग है, उसमें से कौन से ब्रांड रनिंग है, ये इसकी आइडिया मैं आपको दूंगा। इसमें फाइनेंशियल्स कितने लगेंगे, ये चीज़ें बताऊंगा। ये तो होलसेल का हो गया। उसके बाद थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप बोल सकते हैं। इसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे। फिर पीसीडी भी आप कर सकते हैं होलसेल करने के बाद, वो कैसे कर सकते हैं। आपकी खुद की ऑनलाइन फार्मेसी भी डेवलप कर सकते हैं, खुद का प्लेटफॉर्म में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं फार्मेजिक है, 1mg का, नेटमेड का है, तो वो आप भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए, क्या ज़रूरी है उसके लिए, ये मैं यहाँ पे बताऊँगा। और साथ में आप मेडिसिन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, वो कैसे करेंगे, बायर्स कैसे ढूंढेंगे, मॉलिक्यूल कैसे सिलेक्ट करना है, कंट्री कैसे सिलेक्ट करनी है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज मैं आपको दूंगा। तो ये हो गया क्लास नंबर 8। अब क्लास नंबर 9 में मैं आपको एक अहम पॉइंट बताऊंगा जो हर एक रिटेलर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, हर एक रिटेलर के लिए, चाहे वो नॉलेज हो या नॉलेज नहीं हो। तो वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए। तो मोर देन 1000 ब्रांड्स, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ब्रांड्स, एलोपैथी के 1000 ब्रांड्स और बाकी के भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स कौन कौन से रनिंग है ऑल ओवर द इंडिया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के सारी चीज़ें पकड़ के, एलोपैथिक हो, जेनरिक, सर्जिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, या फिर एफएमसीजी बोल सकते हैं आप, या फिर आयुर्वेदिक बोल सकते हैं। तो कुल मिला के 1500 तक ब्रांड्स में आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा, वो आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे क्या होगा, आप मेडिकल स्टोर डायरेक्टली स्टार्ट करने में इसकी बहुत हेल्प होगी। और मेडिसिन कैसे अरेंज करने, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर चैलेंजेस कौन से आते हैं और उसको ओवरकम कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि अब तक मैंने जो सारी क्लासेस बताई ना, वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल स्टोर के लिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ कवर की है, हर एक चीज़ कवर की है। अगर कुछ बचता है ना, तो वो भी हम ऐड कर देंगे इसमें। अब बात करते हैं वर्कशॉप के टाइमिंग के बारे में, कब से ये वर्कशॉप स्टार्ट होने जा रहा है और कौन से प्लेटफॉर्म पे। अब ये वर्कशॉप जो हो, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पिछले बैच में नहीं थी, कि आपको इसके रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, कि अगर आप कोई क्लास मिस भी करते हैं ना, तो आपको इसके रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मिस करते। लेकिन इंटेंशनली मैं आपको बताया, इंटेंशनली बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको टाइम है, वो 100% सारे क्लास अटेंड कीजिए, बिकॉज देयर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आपका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कब से स्टार्ट होगी क्लास, तो ये स्टार्ट होगी 11 दिसंबर से, सैटरडे। अब पहले जो बैच थी वो सिर्फ संडे को थी, लेकिन ये बैच संडे को नहीं है, ये बैच सैटरडे और संडे दोनों डेज पे रहेगी। इसका टाइमिंग रहेगा 3 बजे से 5 बजे तक दोपहर को, जिससे जो रिटेल स्टोर भी कर रहे हैं वो भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ये टाइमिंग रखा गया है। कुल मिला के 5 से 6 बजे तक भी ये टाइमिंग बढ़ सकता है। जब तक आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तब तक ये सेशन एंड नहीं होगा। अब इस सेशन का, अगर ये वर्कशॉप अब ले रही, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक नॉलेज मिल रही है, वो भी लाइव मिल रही है, आपकी पूरी क्वेरी सॉल्व की जा रही हो। साथ में नॉट ओनली फॉर दिस वर्कशॉप, आप ये वर्कशॉप कंडक्ट करने के बाद भी अगर आपको क्वेरी आती है, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट हमारे तरफ से मिलेगा। मोर देन 9 ईयर ऑफ जो हमारा एक्सपीरियंस है रिटेल, होलसेल एंड एक्सपोर्ट में, तो ये हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप भी मेरी जो स्किल्स मैंने जो ग्रैब कर ली, वो आपको भी बताता हूँ, आप भी वो कर लेते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। इसके साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारी ग्लोबल फार्मा एकेडमी की तरफ से। ये हमारी एक एकेडमी है जो ISO सर्टिफाइड है, एंड ये मैं आपको बता दूँ, ये गाइडेंस के लिए वर्कशॉप है।
ये आपको ड्रग लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करेगी। ड्रग लाइसेंस के लिए आपको डी फार्म, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, वो जो ज़रूरी है वो करना ही है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, ड्रग लाइसेंस आपको आएगा। बट दैट वर्कशॉप विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिल्ड योर बिजनेस। इसके बाद यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेगी अगर आप कुछ सेशन मिस भी करते हैं तो। यहाँ पे आपको ड्रग की नॉलेज मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज मिलती है, मैन पावर की नॉलेज मिलती है, फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है, टेक्निकल नॉलेज मिलती है। तो ये कोर्स कौन एनरोल कर सकता है? ये कोर्स एनरोल करने के लिए पहले तो इंडिविजुअली आप एनरोल कर सकते हैं या ग्रुप में भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल ग्रुप में मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, आप अगर मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने की सोच रहे तो आप कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर चुके और ग्रो नहीं कर पाए तभी भी आप कर सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट है लेकिन इस बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तभी भी आप कर सकते हैं। ये नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। कोई भी ये कोर्स कर सकता है जो रिटेल फार्मेसी स्टार्ट करना चाहता है खुद के एरिया में। और ग्रुप की बात ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चेन फार्मेसीज होते हैं, तो वो भी अगर आपके फार्मासिस्ट को नॉलेज चाहिए ना, तो वो नॉलेज के लिए भी ये वर्कशॉप आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सारे एम्प्लॉय को यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आपके सारे एम्प्लॉय पूरी तरीके से वेल ट्रेंड हो, कि आप भी अब वहाँ पे नहीं है ना, लेकिन आपका फार्मासिस्ट अगर ट्रेनड है ना तो वो उसको पता चलेगा कि वो कस्टमर कैसे ग्रैब करने और नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने से इससे काउंटर कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो उसके ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये। इसके लिए आप आपके एम्प्लॉय को भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब इस कोर्स की फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी फ़ीस है 1999, 1999। अब इस फीस में आप ये कोर्स एनरोल कर सकते हैं। हमने बहुत सोच समझ के, बहुत स्टडी करने के बाद ये कोर्स की फ़ीस लॉन्च की है, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी रह सके और हर एक जो फार्मेसी स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये कर सके। ये बिजनेस की स्किल जब आप पहले से सीखते हैं ना, एनवायरनमेंट मिलता है तो आप ग्रोथ बहुत फास्ट कर जाते हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ भी है, अगर आप ये कोर्स 1 दिसंबर से पहले आप लेते हैं या 1 दिसंबर तक इसकी फ़ीस है 1500। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 500 का ऑफ आपको मिल जाएगा 1 दिसंबर से पहले अगर ये आप कोर्स एनरोल करते हैं तो ये कोर्स एनरोल कैसे कर सकते हैं? तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है रजोपी की। वो लिंक जो अभी लिंक होगी ऑफर लिंक, जो 1 दिसंबर तक ही होगी। 1 दिसंबर के बाद वो दूसरी लिंक यहाँ पे हो जाएगी जो ऑफर की नहीं होगी। तो ऑफर की लिंक अगर से आप एनरोल करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। तो ये रेज़ोपे से कर सकते हैं। अदरवाइज एक फ़ोन पे का नंबर मैं आपको देता हूँ। एक नंबर है जहाँ पे फ़ोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं या फिर गूगल पे कर सकते हैं। इस नंबर पे, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। कुछ भी क्वेरी हो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। दोनों में से कौन से भी मेथड से आपने अगर फ़ी पेड कर ली तो आपको एक रजिस्टर्ड ईमेल आएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और वहाँ पे आपको रोल नंबर अलॉट किया जाएगा। तो कितने रोल नंबर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, कितने लोग ले रहे हैं? तो 40 के ऊपर हम नहीं लेंगे, 40 तक की ये बैच लेंगे क्योंकि मॉनिटर करना आसान हो सके। सो ये कोर्स की ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये कोर्स की जो अनाउंसमेंट है, ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। अब कुछ भी क्वेरी आती है तो हमारे ईमेल आईडी वहाँ पे मेल कर सकते हैं। मैंने जो नंबर बताया वो ऑफिशियल नंबर है, वहाँ पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे सोशल हैंडल्स है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। सो एवरीवेयर वी आर देयर। आपको जितनी भी सपोर्ट मिल सके, लाइफ टाइम सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बट येस, टेक अ डिसीजन and bring your business to the next level. Thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for after joining this course, so we can learn more and grow more.